समीर समीर बस। हम लोग सुधांशु और समीर, थैंक यू। हाउ आर यू? इतना इमोशनल नहीं दिखा आ जाओ, अभी आ जाओ। अब देखिए यहाँ पर एक गैंग बैठ गया है, थोड़ा मुझे संभल के रहना पड़ेगा। इनसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि सर आप नोटिस करिए तीनों की टांगे कैसी हैं। आगे बहुत अच्छी है। We just follow. पहली मुलाकात कब हुई थी सुधांशु? मेरी मुलाकात इनसे आज से करीब 10 साल पहले हुई थी। तब मैं दिल्ली से बॉम्बे नया नया आया था और मैं एक बात बताना चाहूँगा सबको कि मैं आज जो एक्टिंग कर रहा हूँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोहित रॉय के ऊपर है। पहली बार इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन कराया था कैमरे से इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। ही वॉज गोइंग टू डायरेक्ट अ शो कॉल्ड फ्रेंड्स और उसके लिए इन्होंने मुझे कास्ट किया था और वो पहली मुलाकात में कुछ ऐसी ट्यूनिंग हो गई, कुछ ऐसा क्लिक किया, वो आज तक क्लिक ही कर रहा है, फोटोज निकलनी खत्म ही नहीं हो रही। समीर, आप लोग तो जहां भी जाते हैं, अगर एक पार्टी में आप तीनों नजर आ जाते हैं तो मौज मस्ती इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ इट। क्या व्हाट इज इट दैट बाइंड्स यू ऑल टुगेदर? आई थिंक मैंने हम तीनों को ये एक निक नेम दे रखा है। अकॉर्डिंग टू मी माय नेम इज निक। अकॉर्डिंग टू मी रोहित को मैं प्यार से किंग बुलाता हूँ और उसका रीज़न ये है कि इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मैं मतलब कि हमारी इंडस्ट्री में एक अमित जी हैं और एक रोहित रॉय जी हैं। ये हाँ अभी स्टार्टिंग है, अभी आप देखते रहिए। तो हम तीनों जब भी पार्टी में जाते हैं तो सबसे पहले रोहित जी जाते हैं। ये पहले अंदर जाते हैं फिर हम लोग पूछते हैं हम लोग आ जाएंगे। जब ये ग्रीन सिग्नल दिखा दे तब हम लोग जाते हैं। Then enters Sudhanshu, who is also royalty, who I've called Prince. And इनकी खासियत है ये जब एंट्री करते हैं तो सब लड़कियां यूं देखती हैं। सॉरी कौन है? ये गलत झूठ सरासर झूठ है। So I think we complement each other really well. And he hasn't spoken about हाँ, himself. I'm the wise old man. His moniker is the wise old Wise man. old man की जब तक Whenever we fight, it is usually him 99%. यही है जो मैं और सुधांशु बहुत भड़कू टाइप के इंसान है। मैं और सुधांशु लाइक मी एंड रोनित बैठते साथ ही चालू हो जाते हैं। तो ये भाई साहब जो है समीर, वो हमारी जो ये बीच में गंगा जल का लोटा लेके बैठते हैं। गंगा जल का लोटा। और जैसे ही कुछ सुधांशु और रोहित को होता है ये ऐसे ऐसे छिड़क जाता है। मतलब युधिष्ठिर वाला इनका रोल। हाँ, बस करेक्ट। दोस्तों में मैंने कहा कि कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, बनते हैं, बातें होती हैं, कुछ एक देखते हैं कि किसी और ने आपके बारे में कुछ कहा और भी कुछ कहा है। जी जी जी। मुझे याद है जब हम तुझ पे दिल कुर्बान बिट्टू जी महाराज, हम एक्चुअल आर्मी की लोकेशंस पे आके शूट करते थे। नवंबर का दिसंबर का महीना था, ठंड बहुत थी, इट इज़ एट अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड एंड हम स्लीपिंग बैग्स में सोया करते थे। स्लीपिंग बैग्स क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें जैसे जवान्स रहते थे, जैसे ऑफिसर्स रहते थे, जस्ट टीन के कमरे होते थे, देयर वाज नो हीटिंग, पानी आपको सिर्फ मिलता था आधा बकेट गर्म पानी, उसी में आपको नहाना है जो भी। लेकिन मुझे काफ़ी पानी मिल जाता था। वी वर रूममेट्स, हम साथ में ही एक ही रूम शेयर करते थे। वो इसलिए क्योंकि रोहित नहाते नहीं थे। कितना झूठ बोलता है यार। उन्हें इतनी ठंड लगती थी कि वो बाथरूम में जाते थे सुबह और आई थिंक प्रिसाइसली 2 या 3 मिनट में ड्राई क्लीन करके अपने आप को बाहर। सो आई हैव नॉट सीन रोहित हैव अ बाथ। थैंक गॉड। 25 दिन या 30 दिन वहाँ पर थे। मैंने रोहित को बाथरूम में जाकर नहाते नहीं देखा तो नहीं, लेकिन सुना भी नहीं मैंने। देखा नहीं है। सुना भी नहीं था। मैंने भी नहीं देखा। क्या हुआ कि एक बार फोन आया रोहित का कि भाई हमें सिद्धिविनायक जाना है, पैदल जाना है। तो हमने कहा ठीक है, वी वर फ्री, वी weren't शूटिंग नेक्स्ट डे, तो क्या चलते हैं, क्योंकि इन्होंने रोनित के लिए मन्नत मांगी थी। तो रोनित had an accident. I said if he gets well, I'll walk. तो हमने कहा चलो ठीक है। सो दैट वाज, आई मीन टू मी दैट वाज वेरी एंडियरिंग कि अपने भाई के लिए। तो सब हम रात के 2-2:30 बजे वर्सोवा से 3 घंटे पैदल सिद्धिविनायक गए। तो पूरा दर्शन हो गए, वापस आ गए, सब थक गए। तो फिर सबको भूख लगी। अब सुबह की 5-6 बज गए हैं, भूख भी लग रही है। तो हमने डिसाइड किया भाई किसी होटल में जाके ब्रेकफास्ट खाते हैं। हम 7-8 लोग थे, तो हम यू नो वेयर आई एम गोइंग विद दिस। तो हम सब बैठ गए खाना खाने के, ब्रेकफास्ट खाने के लिए। तो
अनफॉर्चुनेटली वी सैट इन अ नॉन स्मोकिंग जोन, ठीक है। तो हमने रियलाइज़ नहीं किया 7-8 लोग हैं, 6 बजे कोई होगा भी नहीं, तो कोई नया एम्प्लॉय होगा तो उसका सर प्लीज़ आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं। मैं क्यों? कहते भाई नॉन स्मोकिंग है। तो हमने कहा यार देखो 6 बजे हैं, कोई आसपास बैठा भी नहीं है, अगर बैठ जाते हैं क्या जाता है। एंड ही मस्ट हैव बीन न्यू एम्प्लॉय दैट ही परसिस्टेड, ये नहीं सर प्लीज़। इतने में रॉय साहब का थोड़ा वो गुस्सा, थोड़ा पारा बढ़ने लग गया, तो उसको बुलाया यूं, You know who you're talking to? Do you have any idea who you're talking to? अब उसका रिएक्शन तो मालूम नहीं, हम सोच रहे हैं अगर उसने मना कर दिया तो पड़ेगी यार। आई एम थिंकिंग मैंने कहा हाँ बोल दे यार, मना करेंगे तो हो जाएगी। But luckily he was very nice. Oh, sorry sir, please sit. So this is the king कि भैया कि ये king and the rest is प्रजा।